किस राज्य में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण नामक केवल 4 जिले ही हैं? इसका उत्तर है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, अमीबा और पैरामीशियम किस किंगडम के सदस्य हैं? इसका उत्तर है प्रोटिस्ट किंगडम के। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा एरोसोल किसे नुकसान पहुंचाते हैं? इसका उत्तर है ओजोन परत को। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? इसका उत्तर है सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? इसका उत्तर है तरुण विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर है 8 केंद्र शासित प्रदेश। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है? इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिबांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। 1873 में कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? इसका आंसर है सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर है परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? इसका आंसर है पुर्तगाल। नाइनटीन 1965, 1971 तथा 1999 में किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था? इसका आंसर है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? इसका आंसर है 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों की सीमाओं को बदलकर भाषीय आधार पर पुनः संगठित किया था? इसका आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? आंसर है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। फोर्ट विलियम किला कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है हुबली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के नवे गुरु कौन थे? उत्तर है गुरु तेग बहादुर। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पुणे के समीप खड़कवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखे थे? आंसर है कालिदास ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर है हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है गोरखपुर में। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स किसमें उपस्थित होते हैं? आंसर है नाभिक अर्थात न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर रॉड, एक ग्लास रॉड, एक प्लास्टिक कलम तथा एक फूला हुआ गुब्बारा में से कौन सा एक घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर है कॉपर रॉड। सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के लिए एक ब्लड बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है?
उत्तर है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण में पहले नाभिकीय परीक्षण का नेतृत्व किस वैज्ञानिक ने किया था? उत्तर है राजा रमन्ना। गौरतलब है कि 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वैज्ञानिक राजा रमन्ना के नेतृत्व में भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके 24 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? आंसर है एनी बेसेंट ने। गौरतलब है कि होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन को प्राप्त करना था। इस लीग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थी। जहां 1915 में मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, वहीं तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की थी। दुनिया का पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद वादक अमजद अली खान का जन्म किस जगह हुआ था? आंसर है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग पर क्या है? इसका उत्तर है जल। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना था? इसका उत्तर है 1950 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? इसका उत्तर है 1973 में। गौरतलब है कि बाघ परियोजना अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है। इस परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? इसका उत्तर है गुरु अमरदास। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर चौधरी को किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? उत्तर है 2015 का। अगला क्वेश्चन है, NH-47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है केवल 6 किलोमीटर। यह भी याद रखें कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A केरल के कुंदनूर जंक्शन को विलिंगडन द्वीप पर स्थित कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। सूचना का अधिकार अर्थात RTI अधिनियम को किस तारीख को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी? इसका उत्तर है 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन है, कृषि अवशेषों से CNG बनाने वाला भारत का प्रथम जैव CNG प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू का, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका उत्तर है संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा अर्थात नेशनल पार्टी स्टेटस है? इसका उत्तर है 8 दलों के पास। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कांग्रेस, BJP, BSP, CPI, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, NCP और नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ मेघालय को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका उत्तर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, काहिरा बांध जिसे जगदहवा डैम भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है बिहार के कैमूर जिले में। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अर्थात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? उत्तर है गोवा के। विंग्स ऑफ फायर किन की आत्मकथा है? इसका उत्तर है APJ अब्दुल कलाम की। अगला क्वेश्चन है,
वेजनाथ मिश्रा अर्थात वेजू बावरा किस संगीत विधा से संबद्ध थे? इसका उत्तर है ध्रुपद गायन से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में व्हाइट विंग्ड वुड बतख तथा हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए 1991 में स्थापित प्रसिद्ध केन वन्यजीव अभ्यारण्य अर्थात KWS स्थित है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में भी केन नदी पर केन नामक एक अभ्यारण्य स्थित है जो कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे का सबसे छोटा मानक नाप कितना हो सकता है? इसका उत्तर है 150 मिलीमीटर लंबा तथा 100 मिलीमीटर चौड़ा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी की दोपहर में सफेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता क्यों दी जाएगी? इसका उत्तर है क्योंकि सफेद रंग ऊष्मा का खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब मोम को गर्म किया जाता है तो काजल का निर्माण होता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? इसका उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? इसका उत्तर है केरल। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? इसका उत्तर है कटक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है 250। पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका उत्तर है अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका उत्तर है भीम ऐप। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका उत्तर है प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात GST कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? इसका उत्तर है असम। अगला क्वेश्चन है, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है तिरुवनंतपुरम में। इंडिया गेट किस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के स्मारक के रूप में निर्मित किया गया था? इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? इसका उत्तर है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर है आशा पूर्णा देवी। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे जिन्होंने अमृतसर में अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हर मंदिर साहब अर्थात स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है गुरु अर्जन देव। पुष्प के किस मादा जनन भाग में वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय स्थित होते हैं? इसका उत्तर है पिस्टिल अर्थात स्त्री केसर में। अगला क्वेश्चन है, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है? इसका उत्तर है परमाणु बम अर्थात एटॉम बम में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? इसका उत्तर है 12 किलोग्राम। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। इसीलिए पृथ्वी पर व्यक्ति के वजन में 6 का भाग देने पर उस व्यक्ति का चंद्रमा पर वजन अर्थात भार निकल आएगा, जैसे 72/6 बराबर 12 किलोग्राम। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर है? इसका उत्तर है नाइट्रोजनी उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श अर्थात स्पेसिमेन के रूप में किसका उपयोग किया था? इसका उत्तर है कार्क के ऊतक का। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब उसके शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय हो जाती हैं? इसका उत्तर है
वाइट ब्लड सेल्स अर्थात WBC। अस्थि मैट्रिक्स में क्या मुख्यतः होता है? इसका उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह क्या बनाती है? इसका उत्तर है लवण तथा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का फार्मूला क्या है? इसका उत्तर है O3। सिफिलिस, एड्स, घेंगा तथा इबोला में से कौन सा एक रोग असंक्रामक रोग है? इसका उत्तर है घेंगा अर्थात गोइटर, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं? इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी दिल्ली के पास बहुत ज्यादा प्रदूषित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर है अनुपचारित मल जल के निर्वहन के कारण। महानदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी तेल शोधन रिफाइनरी कौन सी है? इसका उत्तर है असम में स्थित डिगबोई रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है, चुनाव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दिल्ली में। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका उत्तर है 1853 में। अगला क्वेश्चन है, यदि अंडे के छिलके को ए विलियन में डुबाया जाए तथा इस प्रक्रिया में जो गैस निकले वह चूने के पानी को दूधिया कर दे तो विलियन ए क्या है? इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, नॉयलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से क्यों सूखते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि इनमें जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है, तब प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ना तो दर बढ़ती है और ना ही घटती है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे देखने में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है? इसका उत्तर है उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? इसका उत्तर है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। एक तालाब के समस्त प्राकृतिक जीव जंतुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम का। अगला क्वेश्चन है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र में जल के अणुओं की गति क्या कहलाती है? इसका उत्तर है परासरण अर्थात ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है, एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है आई। खरीफ की फसल को किस अन्य नाम से भी संदर्भित किया जाता है? इसका उत्तर है वर्षा ऋतु वाली फसल। अगला क्वेश्चन है, किससे बचने के लिए गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं? इसका उत्तर है पानी के उच्च दबाव से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, टेडपोल किस उभयचर अर्थात एम्बीबियंस का एक विकासशील चरण है? इसका उत्तर है मेंढक का। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है वह कौन सा होता है? इसका उत्तर है सोलर कुकर में लगी हुई कांच की शीट। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वह ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है विभज्योतक ऊतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, एक भ्रूण विकसित होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक कोशिका विभाजन प्रक्रिया कौन सी होती है? इसका उत्तर है समसूत्रीय कोशिका विभाजन अर्थात मिटोसिस। असम में स्थित डिगबोई तेल शोधक कारखाने की स्थापना किसने तथा कब की थी? इसका उत्तर है असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने 1901 में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में दिसंबर 2019 में आयोजित 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? इसका उत्तर है 174 स्वर्ण, 93 रजत तथा 45 कांस्य सहित कुल 312 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए।
भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली रेल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? इसका उत्तर है हावड़ा को कोलकाता से। अगला क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर है रामनाथ कोविंद। भूमि जिसमें उच्च लवण मात्रा हो, जिसके कारण वह भूमि खेती करने के लिए अनुपयुक्त होती है, इस प्रकार का भूमि प्रदूषण क्या कहलाता है? इसका उत्तर है लवणन भूमि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है मच्छर जैसे उड़ने वाले कीड़े जो संक्रमित अभिकर्ता अर्थात इन्फेक्टिंग एजेंट्स को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है वेक्टर अर्थात वाहक। अगला क्वेश्चन है हमारे घर में जो विद्युत उपकरण होते हैं वे विद्युत के सोर्स से किस प्रकार जुड़े होते हैं? इसका उत्तर है सोर्स से समांतर क्रम में। उच्च गति से होने वाला दहन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है द्रुत दहन अर्थात रैपिड कंबर्शन। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक प्रभाव के कारण हमें धरती से आकाश नीला दिखाई देता है? इसका उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग के कारण। अगला क्वेश्चन है लाल डाटा बुक में किनका रिकॉर्ड रखा जाता है? इसका उत्तर है सभी लुप्त प्राय प्रजातियों अर्थात ऑल द इंडेंजर्ड स्पेशीज का। अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में फिनोल्फ्थेलिन का रंग कैसा होता है? इसका उत्तर है अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी। अगला क्वेश्चन है काला सोना शब्द मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम के लिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? इसका उत्तर है ऐच्छिक पेशियां अर्थात वॉलेंट्री मसल्स। कोर्टेक्स अर्थात वल्लकुट किस प्रकार का ऊतक है? इसका उत्तर है भरण ऊतक अर्थात ग्राउंड टिश्यू। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट का उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है तथा वह विद्युत की भी सुचालक होती है, तो बताइए कि ग्रेफाइट क्या है? इसका उत्तर है अधातु अर्थात नॉन मेटल। अगला क्वेश्चन है मक्का किस प्रकार का पौधा है? इसका उत्तर है एक बीजपत्री पौधा। गौरतलब है कि मोनोकॉट अर्थात एक बीजपत्री पौधों का एक समूह है जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र अर्थात कॉटिलिडन होता है। इनके विपरीत यूडिकॉट अर्थात द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं। गेहूं, मक्का, प्याज, गन्ना, ज्वार आदि एक बीजपत्री पौधे हैं। गुड़हल, मटर, सरसों, सूर्यमुखी आदि द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। कौन खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित नहीं करते हैं? इसका उत्तर है अपघटक अर्थात डिकम्पोजर्स। अगला क्वेश्चन है कोशिका के भीतर की सभी संरचनाएं किस माइक्रोस्कोप के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक चार तत्व कौन से होते हैं? इसका उत्तर है सौर ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल। दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है? इसका उत्तर है पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी अर्थात लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया कौन सी है? इसका उत्तर है यमुना नदी, जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है तथा यह गंगा नदी की सहायक नदी है। यह भी याद रखें कि भारत में उद्गम वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाने वाला उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन था? इसका उत्तर है जस्टिस CS कन्नन। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका उत्तर है कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिक नर्व तथा रेटिना के जंक्शन पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, इसीलिए दृष्टि भी संभव नहीं होती है। आंख में यह जंक्शन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ब्लाइंड स्पॉट।
उपकला ऊतक अर्थात एपिथेलियल टिश्यू की कोशिकाओं में किस कारण से अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है? इसका उत्तर है क्योंकि उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका अर्थात जंतु कोशिका में से किसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है? इसका उत्तर है पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल की। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अजीवित भाग कौन सा होता है? इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। तालाब में मत्स्य पालन के लिए सामान्यतः कौन सी मछलियों का चयन किया जाता है? इसका उत्तर है केटलेस, रोहू, मृगल, आमकॉर्प और ग्रास कॉर्प। अगला क्वेश्चन है, गुथे हुए आटे को बेलन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल गुथे हुए आटे की किस चीज में परिवर्तन करता है? इसका उत्तर है आकार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? इसका उत्तर है बर्डिंग के माध्यम से। किस दिन सोलर वाटर हीटर से गर्म पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर है जिस दिन आसमान में घने बादल हों। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णपर्णिका प्रयोग में प्रत्येक 12,000 अल्फा कणों में से केवल एक कण स्वर्णपर्णिका से टकराने के पश्चात वापस लौट आया। इस प्रयोग से किसने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत लघु होता है? इसका उत्तर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का पौधा किस प्रकार का पौधा है? इसका उत्तर है फलीदार पौधा अर्थात लेगुमिनस प्लांट। एक व्यक्ति ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़े की कुछ परतों से खुद को ढक लिया। इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता कैसे मिली? इसका उत्तर है कपड़े की परतों के बीच उपस्थित हवा ने ऊष्मा कुचालक का काम किया। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में परिनलिका स्प्रिंग की भांति बनाई गई तार की संरचना को कहते हैं। जब परिनलिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह परिनलिका किस रूप में कार्य करती है? इसका उत्तर है छड़ चुंबक की तरह। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें गोल तले वाला फ्लास्क, वाटर कंडेंसर, बर्नर, एक छेद वाला कॉर्क तथा थर्मामीटर का प्रयोग करके विभिन्न क्वथनांक वाले दो द्रवों को अलग किया जा सकता है? इसका उत्तर है सरल आसवन। भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए तथा जिनका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, ऊटी और कोडाइकनाल टूरिस्ट हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है लुम्बिनी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है? इसका उत्तर है अग्नि 5। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने का आदेश दिया था? इसका उत्तर है मद्रास उच्च न्यायालय ने। पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले तथा वहां स्थित सोवियत स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन तक रहने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका उत्तर है राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सन 1951 में आरंभ किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार के प्रसिद्ध भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर है विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वथन जल रिएक्टर अर्थात बॉइलिंग वाटर रिएक्टर तथा दाबानुकूलित जल रिएक्टर अर्थात प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स किसके प्रकार हैं? इसका उत्तर है नाभिकीय रिएक्टर के। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण अर्थात एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा होता है? इसका उत्तर है आपतन कोण से कम। अगला क्वेश्चन है, अम्लत्व नाशक अर्थात एंटासिड दवाई का उपयोग किसके लिए होता है? इसका उत्तर है अपाचन तथा एसिडिटी के उपचार के लिए। एलईडी बल्ब में प्रयुक्त शब्द एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है,
जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ओविपोरस अर्थात अंडप्रजग तथा बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की मांग में भारी वृद्धि के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका उत्तर है मनुष्यों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या। कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कौन करता है? इसका उत्तर है अंतर्द्रवी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका के समानांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों का लघु प्रस्फोट क्या कहलाता है? इसका उत्तर है आवेग। माना किसी व्यक्ति ने शल्य चिकित्सा कराई है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, तो उस कोशिकांग का नाम बताइए जो इस दौरान सर्वाधिक सक्रिय रहता है। इसका उत्तर है राइबोसोम, क्योंकि यह तेजी से प्रोटीन का संश्लेषण कर शरीर को जल्दी ठीक करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों, मक्का, मटर तथा गेहूं में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? इसका उत्तर है मक्का। अगला क्वेश्चन है, संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर, संक्रमित टीसी मक्खी, संक्रमित एक्यूलेक्स मच्छर आदि किसके उदाहरण हैं? इसका उत्तर है रोगाणुवाहक जीव अर्थात वेक्टर के। नसीर अमनुद्दीन डागर संगीत की किस विधा के एक प्रख्यात गायक थे? इसका उत्तर है ध्रुपद गायन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? इसका उत्तर है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, पूरे देश में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए किस वर्ष परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था? इसका उत्तर है 1984 में। सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? इसका उत्तर है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। गौरतलब है कि अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है बाबा आमटे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरी में लिंग अनुपात सबसे कम है? इसका उत्तर है दमन एवं द्वीप। अगला क्वेश्चन है, मल्लखंब के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका उत्तर है प्रभास जोशी पुरस्कार। प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? इसका उत्तर है 25 वर्ष। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने की थी? इसका उत्तर है सर विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका उत्तर है पद्मा बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर नामक जिले हैं? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण से। अगला क्वेश्चन है, वह सिस्टम क्या कहलाता है जो नालियों के द्वारा हमारे घरों या सार्वजनिक भवनों से वाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाता है? इसका उत्तर है सीवरेज सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, एस्टेरॉइड्स अर्थात क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इसका उत्तर है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, लिम्फ नोड्स में सूजन, हमेशा नींद आना, वजन में कमी, पूरी बॉडी में लाल चकत्ते होना, पेट में हमेशा कोई समस्या रहना, हमेशा बुखार रहना आदि किस जानलेवा बीमारी के मुख्य लक्षण हैं?
इसका उत्तर है HIV एड्स के। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाओं में क्या उपस्थित नहीं होता है? इसका उत्तर है टेंडन्स अर्थात कंडरा। लकड़ी, पेट्रोल, अल्कोहल तथा कोयला में से किसका सबसे कम कैलोरी जनन मान होता है? इसका उत्तर है लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, डीजल और पेट्रोल की जगह आजकल CNG वाहनों को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? इसका उत्तर है क्योंकि CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत वह दाएं को बाएं रूप में तथा बाएं को दाएं रूप में दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पार्श्व विलोमन अर्थात लेटरल इन्वर्जन। विद्युत चुंबक की कोर किससे बनी होती है? इसका उत्तर है मृदु लोहे से। अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु क्या कहलाती है? इसका उत्तर है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, 11 से 18 वर्ष की उम्र के बीच शरीर में कई बदलाव होते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है प्यूबर्टी। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है, इसका उत्तर है दिशा संबंधी गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिपोस टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, डेंड्राइट तथा कनेक्टिव टिश्यू में से क्या पशुओं में नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर है मेरिस्मेटिक टिश्यू अर्थात विभज्योतक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरा अर्थात हैजा किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के कारण। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? इसका आंसर है इवॉल्व अर्थात विकसित या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरेनस, छिपकली, मगरमच्छ तथा गिरगिट में से किस सरीसृप में 4 कक्ष अर्थात 4 चैम्बर वाला हृदय होता है? इसका उत्तर है मगरमच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय, धमनियां तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? इसका आंसर है ऑर्गन सिस्टम अर्थात अंग प्रणाली का। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? इसका आंसर है प्रकाश तथा ध्वनि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? आंसर है नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? इसका आंसर है क्यूटिकल के कारण। क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स विच कवर्स लीव्स, fruits, flowers and non-woody stem of higher plants. It protects plants against water loss, extreme temperatures, UV radiation, chemical attack, mechanical injuries and pest infection. जॉइंडिस अर्थात पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर है लीवर अर्थात यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर है सीवेज ट्रीटमेंट अर्थात मल जल शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाना खाता है तब उसका कौन सा ऊतक वसा से भर जाता है? इसका उत्तर है एडिपोस टिश्यू अर्थात वसीय ऊतक से। एक किताब पढ़ते समय किताब और आँख के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी आवश्यक होती है? इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसेस जो कि ब्रायोफाइट्स होते हैं किससे पहचाने जाते हैं? इसका उत्तर है प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह का मुख्य लक्षण क्या है? इसका उत्तर है असामान्य प्यास तथा बारंबार पेशाब। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में किस प्रकार का दहन होता है? आंसर है त्वरित दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली कहाँ दिखाई देगी? आंसर है मूल स्थिति से ठीक ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हड्डी की कोशिका तथा पेशीय कोशिका में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आंसर है तंत्रिका कोशिका। कवक, पशु, पौधे तथा जीवाणु में से किसमें एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है?
इसका आंसर है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट किस प्रकार के टिश्यू अर्थात ऊतक से बना हुआ है? इसका आंसर है पेशी ऊतक अर्थात मस्कुलर टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर अगर माध्यम का स्रोत क्या है? इसका आंसर है लाल शैवाल। रसधानियाँ किस तरल से भरी गुहिकाएं हैं? आंसर है कोशिका रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में सुरक्षित रखा जाता है? आंसर है नमीरोधी पात्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भारत में असम, कर्नाटक, उड़ीसा तथा गोवा में से किस स्थान पर कच्चे तेल के कुएं पाए जाते हैं? आंसर है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कवक का नाम क्या है जो भंडारित अनाज को खराब करता है? आंसर है एस्परगिलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु किस कारण से अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेता है? आंसर है शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा में से कौन सी एक ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? इसका उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व कौन सा है जो पानी में संग्रहित करके रखा जाता है? इसका उत्तर है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश से फूलों के वार्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका उत्तर है परागण अर्थात पोलिनेशन। वह तारामंडल कौन सा है जिसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है ओरायन तारामंडल। अगला क्वेश्चन है, कौन अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण को कम करता है? इसका उत्तर है उपास्थि अर्थात कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है, गाय का बछड़ा क्या कहलाता है? इसका उत्तर है काफ। किस कारण से लवण के विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह होता है? इसका उत्तर है रासायनिक प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? इसका उत्तर है श्लेषोतक अर्थात कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण। अगला क्वेश्चन है, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इससे भूमि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका उत्तर है मृदा अपरदन हो रहा है। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? इसका उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है पीलियस अर्थात छत्र। अगला क्वेश्चन है, साफ पानी से भरे तालाब को ऊपर से देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है कम गहरा। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज सदैव किस जगह निर्मित होती है? इसका उत्तर है दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है, वह संरचना कौन सी है जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है? इसका उत्तर है कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, गेहूं एक बीजपत्री अर्थात मोनोकोट है, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। उपास्थि अर्थात कार्टिलेज, अस्थि अर्थात बोन तथा रक्त किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं? इसका उत्तर है संयोजी ऊतक के। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? इसका उत्तर है द्विविखंडन अर्थात बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात पीवीसी क्या है? इसका उत्तर है थर्मोप्लास्टिक। जब एक दंड चुंबक अर्थात बार मैग्नेट को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? इसका उत्तर है प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल किससे बने होते हैं? इसका उत्तर है अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पेशी लंबे समय तक कार्य करने के कारण थक जाती है? इसका उत्तर है धारीदार पेशी। ध्रुवीय भालू अर्थात पोलर बियर अत्यधिक ठंड में भी किस कारण से जीवित रह पाता है? इसका उत्तर है शरीर पर उपस्थित वसा की परत के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब बल लगाने वाली वस्तु जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है उसके संपर्क में हो तो ऐसा बल क्या कहलाता है? इसका उत्तर है संपर्क बल। अगला क्वेश्चन है, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए
तो कुछ समय पश्चात वह जल किस रंग का हो जाता है? इसका उत्तर है गुलाबी रंग का। नल का पानी, लवणीय जल, अल्कोहल तथा डिस्टिल वाटर अर्थात आसुत जल में से कौन सा एक बिजली का कुचालक है? इसका उत्तर है डिस्टिल वाटर। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास, फ्लावर स्वर टमाटर, बासमती चावल तथा गोल्डन राइस में से कौन सी एक ट्रांसजेनिक अर्थात जीन मॉडिफाइड फसल नहीं है? इसका उत्तर है बासमती चावल। अगला क्वेश्चन है, ढोल को निर्वात में बजाया गया परंतु आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा ऑर्गन में 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है? इसका उत्तर है दोनों का द्रव्यमान क्रमांक अर्थात मास नंबर समान है। अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है दूर से सूचना को एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, नीली हरी शैवाल की कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है? इसका उत्तर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? इसका उत्तर है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अर्थात अंतद्रवी जालिका से। अगला क्वेश्चन है, कंकाल संयोजी ऊतक अर्थात स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है अस्थि तथा उपास्थि। अगला क्वेश्चन है, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है ऊतक। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? इसका उत्तर है फेफड़ों तथा वायु कोष्ठिका में। अगला क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या होती हैं? इसका उत्तर है खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। अगला क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए धूप, नमी, उर्वरक तथा वायु में से कौन सा एक कारक आवश्यक नहीं है? इसका उत्तर है उर्वरक। खादिन, बूंदी, आहार तथा कट्टा नामक प्राचीन संरचनाएं किससे संबंधित हैं? इसका उत्तर है जल संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश शैवालों में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, परंतु भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक का नाम क्या है? इसका उत्तर है फ्यूकोजेंटोफिल। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह क्यों छोड़ दी जाती है? इसका उत्तर है उनके जलने के लिए वायु उनके बीच आराम से पहुंच सके। शक्तिशाली चुंबक किस स्थिति में अपना चुंबकत्व खो देता है? इसका उत्तर है जब उसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका उत्तर है सेल्यूलोज से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में नाभिक का कार्य क्या होता है? इसका उत्तर है यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। किस खगोलीय पिंड को शूटिंग स्टार्स के रूप में भी जाना जाता है? इसका उत्तर है उल्का पिंड अर्थात मेट्रॉइड्स को। अगला क्वेश्चन है, एक अस्थि अन्य अस्थि से किसके द्वारा संयोजित अर्थात जुड़ी रहती है? इसका उत्तर है लिगामेंट्स अर्थात स्नायु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब किस तल में उपस्थित होते हैं? इसका उत्तर है समान समतल में।